आप सभी को नमस्कार। मैं अर्चना आज वसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आज वसंत पंचमी के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज का वसंतोत्सव मेरे लिए थोड़ा सा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज मेरी बेटी 15 साल की हो गई, यानी उसका 15वां बसंत है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ है। और 15वां जन्मोत्सव होने के साथ साथ ये मेरी मातृत्व के भी 15 साल को पूरा करता है, तो इसलिए मेरे लिए आज का दिन बहुत विशेष है। तो इस अवसर पर एक जो कथा जुड़ी हुई है वसंत पंचमी की, वो भी आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। वैसे तो हम सभी वसंतोत्सव मनाते हैं, वसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम सबको पता है कि ऐसा क्यों है? और हाँ, एक ख़ास चीज़ और कि हम वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनते हैं। तो छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। वसंत पंचमी की जो ये कथा है, कहानी है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा संस्कार है। ये तब से शुरू हुआ जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की रचना जब हुई, पृथ्वी पर बहुत सारे तत्वों की रचना हुई। ये कैसे हुई? विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि ब्रह्मा जी, इस धरती का निर्माण करिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी इंसान सब की रचना करिए और एक सुंदर धरा का निर्माण करिए। तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात मानते हुए एक बहुत सुंदर सी दुनिया बसाई, जिसमें सब कुछ था। जीव जंतु, पेड़ पौधे पक्षी, नदियाँ, झरने, सब कुछ बहुत सुंदर सा एक वातावरण उन्होंने निर्माण किया, उसकी रचना की। लेकिन सारा निर्माण करने के बाद भी उनको कुछ कमी लग रही थी। वो सोच रहे थे, मैंने सब कुछ तो बना दिया, लेकिन क्या कमी है? कुछ तो कहीं रह गया है, कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल में से जल लिया और धरती पर छिड़क दिया। धरती पर जब उन्होंने जल छिड़का तो उस जल के प्रभाव से एक दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, और वो थी वीणा पानी। उन्होंने देखा कि एक नारी का निर्माण हुआ और एक महिला का निर्माण हुआ जो दिव्य स्वरूपा थी। उसके हाथ में, एक हाथ में वीणा था और दूसरे हाथ में पुस्तक थी। तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो कुछ अजूबा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि इस वीणा को बजाओ। तो जैसे ही वीणा पानी ने वीणा को अपनी उंगलियों से बजाया, उसको झंकृत किया, तो उसके साथ ही मनुष्य के अंदर एक आवाज़ की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवाज़ आने लगी। मनुष्य जब बोलने लगा तो उसमें से आवाज़ निकलने लगी, और सब लोग देख सकते थे कि नदियाँ बह रही हैं। बहुत सुंदर लगता था, लेकिन उनमें कोई आवाज़ नहीं थी। इस वीणा के बजने के बाद नदियों में कल कल छल छल की बहुत सुंदर आवाज़ आने लगी। झरने जो पर्वतों से गिरते थे, उसमें बहुत अच्छी झंकृत सी आवाज़ आने लगी। पक्षी जो पेड़ों पर बैठे हुए दिखते थे, अब उनकी चहचहाहट सुनाई देने लगी और उनके गीत सुनाई देने लगे। कोयल की कूक शुरू हो गई, पीहू की पी पी शुरू हो गया, और पपीहे की टेर शुरू हो गई, और सारी समाज में आवाज़ गूंजने लगी। विभिन्न चीज़ों की आवाज़ें इस धरती को गुंजायमान करने लगी। तो इस तरह से वीणा पानी के आने से और शारदा के आने से, सरस्वती के आने से, माँ वागेश्वरी के आने से धरती पर ये परिवर्तन हुआ। और इसीलिए देवी सरस्वती का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व है। आज ही के दिन छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया होता है, मंदिरों में उनका अक्षरारंभ कराया जाता है। सबसे पहले एक नई स्लेट लेकर और एक चॉकपीस लेकर, खड़िया लेकर उस पर ओम लिखवाया जाता है। पंडित जी अपना बच्चों का हाथ पकड़ के उनसे ओम लिखवाते हैं, ओम का उच्चारण करवाते हैं,
और उनकी जिह्वा पर, जीभ पर शहद से ओम लिखा जाता है। उनके कान में अच्छे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि उस बालक के अंदर, बालिका के अंदर बुद्धि, विवेक, प्रज्ञाशील हो और वो जीवन में अच्छे लक्ष्यों को हासिल कर सके। तो इस तरह से हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और इसीलिए आज के दिन हम सभी मंदिरों में जाते हैं, वीणा वादिनी के भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और उन्हें प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। तो ये विशेष बात होती है वसंत पंचमी की। एक बार फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।